तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम अब इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन से टाइप्स हैं। तो देखो, नेम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें मेटल भी होगा और कार्बन भी होगा। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी में मेटल और कार्बन है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक ही होगा। अभी आप डेफिनेशन में देखोगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें मेटल और कार्बन एटम जो है डायरेक्ट या तो सिग्मा बॉन्ड से या पाई बॉन्ड से या दोनों से बॉन्डेड होगा। समझ गए ना? तो इसको डिफाइन करें तो ये हो जाएंगे कि कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन with metal in which having at least one carbon metal bond means carbon atom directly attached with metal atom। समझ गए ना? तो उनको बोला गया है क्या बच्चों? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और मेटल से बने होंगे और इनमें कम से कम एक कार्बन मेटल बॉन्ड होगा, मीन्स कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल एटम। कोई भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है कार्बन और मेटल की, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में, एक तो ये एग्जांपल हो गया। यह लिखा है NiCO4, ये भी आएंगी क्योंकि इनमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है ना। इसके अलावा FeC6H5 हेरोसिन है। तो ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। हम ऐसा कोई कंपाउंड, कार्बन भी है मेटल है लेकिन कार्बन और मेटल डायरेक्ट बॉन्डेड नहीं है, तो हम उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं लेंगे। ओके, अब आता है टाइप्स में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन से टाइप्स में दिखते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? तो एक तो होते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड, पहले हम इन्हीं को डिफाइन कर लें। तीनों 3 टाइप्स हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड एक साथ। तो इनमें सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मतलब, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड्स कंटेन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इन विच कार्बन डायरेक्टली
bonded with metal by सिग्मा बॉन्ड। समझ गए ना कि मेटल और कार्बन के बीच में एक डायरेक्ट क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में देखोगे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, जैसे ये लिखा है CH3Mg Br। तो ये जो है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, है ना। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा है फ्रैंक लैंड्स, ठीक है, रिएजेंट जिसमें डाईथाइल जिंक होता है C2H5। तो यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट दिख रहा है ना। तीसरा इसी तरह से है टेट्रा इथाइल लेड TEL, टेट्राइथाइल लेड। तो इसमें जो है आप देखोगे PB से ऐसे इथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं 4 ऐसे, ठीक है, टेट्राइथाइल लेड। तो ये इस तरह के और भी हैं, ठीक है। कार्ब कैडमियम R2CD, ठीक है। कार्ब लिथियम होता है ये, कार्ब लिथियम RLI, इस तरह से। तो ये सब क्या है बच्चों, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फिर वो होते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो पाई बॉन्डेड का मतलब ये होगा कि जो मेटल होगा, ठीक है, मेटल डायरेक्टली अटैच्ड with carbon through only pi bond, इस तरह डायरेक्ट पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ। जैसे जाई से सॉल्ट होता है, जो सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था KETCl होल्स एंड स्क्वायर C2H4, ठीक है। यहाँ ईटा ये बताता है कि जो पाई बॉन्ड जुड़ा है वो कितने कार्बन के बीच का है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है Cl Cl Cl, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ के एक तरफ माइनस होता है इसके ऊपर चार्ज, तो यहाँ हम माइनस लगा, है ना। एक तो ये हो गया। ठीक इसी तरह से फेरोसीन होता है FeC5H5, या हम इसको ऐसा लिखते हैं N² C5H5 होल ट्वाइस। दो मिनट, यहाँ पर मैं शायद गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा C5, है ना, यहाँ है C5H5। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंपाउंड। इसमें जो है Fe, ये एक रिंग है फेरोसीन साइक्लोपेंटाडाई एनाइल एनाइन की, जो कि नेगेटिव चार्ज रखती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरी रिंग ऐसे जोड़ दें, ये है तो एक फेरोसीन में 1 नेगेटिव चार्ज होता है और ये 2 प्लस में, तो इसलिए टोटल लग गया 0। तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं पाई बॉन्ड है, क्लाउड से जुड़ा हुआ है, ये पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से तीसरा है बिस बेंजीन क्रोमियम थर्ड, है ना। तो 2 बेंजीन जुड़ी होंगी इसमें, जैसे कि ये है इस तरह से क्रोमियम ये हो गया, और C6H6 होल ट्वाइस प्लस 3। तो यहाँ पर ऐसे
दो बेंजीन रिंग जुड़े होते हैं क्रोमियम से। ये अपना क्लाउड देखे तो ये क्या है, पाई बॉन्ड। तो ये सब पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हैं, ये सिग्मा बॉन्डेड हैं, ठीक है। और एक थर्ड टाइप आता है, इसको बोला जाता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। कि इनमें जो लिगैंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल है, मेटल एटम बॉन्डेड डायरेक्टली with carbon through sigma and pi bond। और एग्जाम्पल है इसमें मेटल कार्बोनाइल, जैसे एग्जाम्पल में लिखोगे NiCO होल 4 है ना, FeCO होल 6, या हम ही कहें सॉरी CrCO होल 6, या MnCO होल 6 प्लस, या BCO होल 6, ठीक है, 1 माइनस। कि जैसे निकल में आप देखोगे इस तरह से डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड CO और बाकी कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अभी हम इसके बारे में पूरी डिटेल अलग से लेंगे। मेटल कार्बोनाइल है ना, इस तरह से डबल बॉन्ड ये है, बाकी इस तरह जुड़े होते हैं। टेट्राहाइड्रल ही बनाना है ना, तो डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड CO, एक CO और एक CO, तो यहाँ सिग्मा और यहाँ पर आई। इसके हम अलग से डिटेल लेंगे, मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग, उसके सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। फिर मैं मेटल कार्बोनाइल अलग से डिफाइन करूँगा बच्चों, ठीक है। आता हूँ 10 मिनट में।